वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अगर आपको भी इस बात में दुश्वारी हो रही है कि इंटरनेट लगाते हैं, कुछ स्ट्रीम करना है, कुछ अपलोड करना है, कुछ डाउनलोड करना है, लेकिन आपकी जो इंटरनेट की सहूलत है, जो आपका वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप इस दुख में अकेले नहीं हैं। आपको बताते चलें कि इंटरनेट की क्वालिटी इस वक्त काफ़ी शहरों में अफेक्टेड है, इंक्लूडिंग द मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये नेशनल असम्बली के पैनल को बताया गया है और इसमें ख़ास तौर पर जो IT कमेटी ने पावर आउटेजेस का यहाँ पे जिक्र करते हुए कहा है कि इससे मोबाइल टावर्स इफेक्ट हुए हैं, टेलीकॉम सर्विसेज इफेक्ट हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि PTA का क्लेम ये भी है कि 92% जो पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाने वाले स्मार्टफोन्स हैं वो पाकिस्तान में ही या तो असेंबल हो रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और इसको भी हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। पैनल ने यह भी पूछा है IT मिनिस्ट्री से कि वो एप्पल और दूसरे ब्रांड्स को भी क्या लोकली यहाँ पे मैन्युफैक्चर और असेंबल करने के लिए इनकरेज करेंगे। बट वी वांट टू फोकस ऑन द डिजिटल डिवाइड कि वैसे ही पाकिस्तान में डिजिटल लिटरेसी कम है। जितने भी हम फाउंडर्स और टेक पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, यानी इसका एक तरह से अंदाज़ा लगाया जाता है कि $60 बिलियन की ये मार्केट मौजूद है। लेकिन जब तक यहाँ पे आपने चलें स्मार्टफोन्स तो आपकी रसाई हो गई, परचेजिंग पावर लोगों की अभी भी डाउन है। ये लोकली असेंबल हों या मैन्युफैक्चर हों, इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो क्या ज़्यादातर पाकिस्तानी इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं? डिजिटल लिटरेसी स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। एंड अब जब हम इंटरनेट कवरेज की बात कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें गैप्स नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इब्तिहाज अहमद, हु इज़ एन IT एंड पर्टिकुलरली अ साइबर सिक्योरिटी पे भी बात करेंगे। लेकिन उनसे जानेंगे कि व्हेन वी हैव सच गैप्स इन द डिलीवरी सिस्टम, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली क्या पड़ता है और क्या ये अपने आप में भी एक सिक्योरिटी गैप हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम इब्तिहाज, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। इब्तिहाज, मुझे बताएं कि हाउ आर यू अफेक्टेड, और ये जो नोटिफिकेशन या ये जो ख़बर हमने अभी आपसे शेयर की है इंटरनेट क्वालिटी की, क्या ये आपकी भी ऑब्जर्वेशन है? क्या अब बिजनेसेस और फ्रेटर्निटीज़ के बारे में बात कर रही है कि इंटरनेट सर्विसेज आर द क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क? हाँ जी, बिल्कुल। जो कल नेशनल असम्बली में डिस्कशन हुई रिगार्डिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट की लो जो क्वालिटी है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर PAT ने जो जवाब दिया है उसके अंदर ये है कि अभी जो आउटेज है वो 22 सिटीज़ के अंदर है। जो वो सिर्फ रूरल एरियाज़ के अंदर, रिमोट एरियाज़ में नहीं है, उसके साथ साथ कराची के मेजर एरियाज़ में भी ये इफ़ेक्ट आया है कि कनेक्टिविटीज़ के ऊपर इशू हैं। और द रीज़न इज़ कि 5G की टेक्नोलॉजी के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं और जो मोबाइल जो टावर्स हैं उसके ऊपर डिवाइस इंस्टॉल हो रही हैं, उसके बाद वो सेटल हो जाएगा आफ्टर 6 और 8 मंथ्स। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन या IT इंडस्ट्री के बारे में बात करूं तो जो मेन कंसर्न हमारे पास होता है, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर डिजिटलाइज हो रही हैं चीज़ें, लाइक चीज़ें क्लाउड की तरफ जा रही हैं या फिर वो चीज़ें जो रिमोट एक्सेस के अंदर हमको मिल रही होती हैं, वहाँ पे मेजर कंसर्न हमारे पास स्लो इंटरनेट का ही आता है। जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर ऑनशोर डेटा सेंटर्स जिस लेवल के ऊपर इमर्ज हो रहे हैं, उसके साथ साथ ऑफशोर डेटा सेंटर्स जो हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी के फुकदान है, ये सबसे ज़्यादा मसला वहाँ पे भी आपको तो फेस आपको नहीं होता लगता कि देखें जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जब लाइसेंसेस दिए गए 5G के, तो PTA को इस बात पे पाबंद करना चाहिए था इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को कि दे हैव टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ वेल। अभी बात यही हो रही है कि 22 शहरों में अगर आप ये पावर आउटेजेस महसूस कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि 5G हैज़ बिन डिप्लॉयड ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका ट्रांजिशन या कन्वर्जन प्लान क्या है जो आपके इल्म में हो? मेरे नज़रिए के मुताबिक जो PTA ने प्लान दिया था और जो आपकी नॉलेज है, 3G to 4G जब कन्वर्जन हुई, जब माइग्रेशन हुई, तो वो एक फ़ेज़ काफ़ी आसान था, क्योंकि जो इक्विपमेंट 3G के अंदर यूज़ हो रहा था वही इक्विपमेंट आप 4G में यूज़ कर सकते थे। लेकिन जब 5G आपके पास इमर्ज हुआ या 5G हमारे पास लाइसेंसेस दिए गए, तो सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ नहीं जा सकती थी वो सेम टावर के ऊपर, क्योंकि 4G और 5G में ये डिफरेंस है, जब आप कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं या कनेक्टिविटी इंश्योर करते हैं तो दोनों के दरमियान जो टावर्स हैं उन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी है उसके अंदर फासला थोड़ा सा कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू 4G। तो उसके बीच में जो टावर्स के अंदर गैप है, वहाँ पे ये लोग टावर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या टावर असेंबल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो डिवाइसेस हैं वो इंस्टॉल करनी है। और जो डिले हो रहा है 5G के लाइसेंसेस मिलने के बावजूद भी 5G आने में, वो इसी वजह से है कि टेक्नोलॉजी लेकर आना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सेम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये चीज़ डेवलप हो नहीं सकती।
अच्छा, जो स्लो इंटरनेट है वो आपके लिए थ्रेट कैसे बन सकता है, ज़रा इस पे भी बात कर लेते हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपकी ट्रांजैक्शन जिस वक्त प्रोसेस हो रही होती है तो वो आपको बार बार कहता है कि अपनी स्क्रीन को प्लीज़ रिफ़्रेश ना करें, और लेकिन कई दफ़ा उस ट्रांजैक्शन के बीच में लोगों को जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये है कि कंप्यूटर हैंग हो जाता है, या फिर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद आप झुंझला कर, फ्रस्ट्रेट होकर उस स्क्रीन को दोबारा रिफ़्रेश कर ही देते हैं। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड व्हाट शुड पीपल डू? लेट्स टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। जी इब्तिहाज, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक मेजर कंसर्न है। इसी सेम कंसर्न को लेते हुए बहुत सारे थ्रेड्स भी इमर्ज होते हैं हमारे पास जो स्लो इंटरनेट के बाद आते हैं। जैसे आपने बताया कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या ऑनलाइन, आपको पता है कि जिस लेवल के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग का बूम आया हुआ है हमारे पास, तो हम जब कार्ट के अंदर कोई चीज़ लेकर आते हैं और उसके बाद जब पे कर रहे होते हैं और वहाँ पे कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला है, तो वहाँ पे हमारे पास मसला ये वाला आता है कि बैकएंड से जो सर्वर हमारे पास कनेक्ट होता है वो वहाँ से कनेक्शन आपका टूट जाता है, जिसकी वजह से आप वो जो पेमेंट बीच में स्टक हो जाती है और उसके बाद आपको पास जो पेमेंट गेटवे के बैकएंड के ऊपर रिकन्सिलेशन की तरफ चली जाती है वो चीज़। जी, मुझे एक और चीज़ बताएं कि हम बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस में वाईफाई का, ब्रॉडबैंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, ये कितना हमारे लिए, हमें कौन सी चीज़ों के बारे में मोहतात होना चाहिए? बिकॉज रिसेंटली अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव रिसीव्ड दिस नोटिफिकेशन फ्राम गूगल, फ्राम जीमेल, जहाँ पे भी वो अपना क्लाउड सर्विसेज मेंटेन करते हैं कि क्योंकि आपने बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल की हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेट पे कनेक्ट किया है, तो इट इज़ टू वार्न देम कि प्रॉबली देयर डेटा एंड पर्टिकुलरली देयर पासवर्ड्स हैव बीन कॉम्प्रोमाइज, इनकरेजिंग देम टू चेंज इट। पासवर्ड्स को चेंज करने की हमारी जनरल गुड प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? टू फैक्टर वेरिफिकेशन कई लोगों ने लगाई हुई है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मे बी योर पासवर्ड्स हैव बिन कॉम्प्रोमाइज्ड क्योंकि आप पब्लिक स्पेसेस में थे और आपने पब्लिक ब्रॉडबैंड सर्विसेज इस्तेमाल की, तो इसका क्या मतलब है इब्तिहाज? मैं शुरू से लेके चलता हूँ मैम। जिस तरह आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स या कोलीग्स ने फ्री इंटरनेट यूज़ किया और उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं या सिक्योरिटी की अटैक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ मशीन या सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक नहीं होते। सबसे पहले लोगों पे अटैक किया जाता है, लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर अटैक किया जाता है, उनके फेयर, उनकी एजेंसी अर्जेंसी और उनकी जो विशेज़ होती हैं रिवॉर्ड्स की सूरत के अंदर दी जाती हैं। आपको एक फ्री स्पेस के ऊपर फ्री वाईफाई क्यों मिल रहा है? द रीज़न इज़ कि उनको किसी न किसी कनेक्टिविटी के थ्रू उनको आपका डेटा चाहिए। मैं आपको अगर एक फ्री वाईफाई दे दूं और आप कनेक्ट कर लें, हाँ ठीक है, इंटरनेट चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर वो कोई इस तरीके से लूप होल्स जनरेट कर रहे होते हैं उसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू, और आपका डेटा वहाँ से क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। द सेकंड थिंग ये इज किस किस्म का डेटा हो सकता है? आपका पर्सनल डेटा, आपका मोबाइल डेटा, और उसके साथ साथ अगर आपने उसके अंदर आपने अलाउ किया हुआ है चीज़ों के ऊपर, लाइक आप बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट अलाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं कि भाई पिक्चर का भी एक्सेस दे दो, फाइल मैनेजर का भी एक्सेस दे दो, हर चीज़ का एक्सेस दे दो। जी जी। और उसके बाद आपके पास जब आपने खुद अलाउ किया है, तो उसके बाद आपके पास जो वेंडर होता है उसके पास हर चीज़ का एक्सेस है आपके पास। जैसे अभी एक मैं रीसेंट आपको एग्जाम्पल दूँ यूज़ केस, आपने देखा होगा कि आजकल वेब सीरीज़ आ रही हैं या फिर लोग बोल रहे हैं कि यार हमारे पास नेटफ्लिक्स होना चाहिए, अमेज़ॉन प्राइम होना चाहिए, या सो एंड सो फोर्थ, और लोग बोलते हैं कि यार ये एप्लीकेशन यूज़ करो, यहाँ पे आपको हर चीज़ फ्री मिलेगी। आपने और अभी रिसेंट 2 महीने पहले ये रिपोर्ट हुआ है कोई केस कि मैंने अपने दोस्त को या किसी ने अपने दोस्त को लिंक भेजा और उसके अंदर एक IPTV का लिंक था, तो उसने उसके ऊपर क्लिक किया, नॉर्मल इंस्टॉल हो गया, APK थी और वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। आपके पास जितनी सारी चीज़ें हैं, आपको जितनी मेंबरशिप्स हैं वो सारी फ्री हैं आपके लिए, सब्सक्रिप्शन। अब वो बैकएंड से जो काम कर रहा था, वो काम ये कर रहा था कि जो आप अब व्यूइंग कर रहे हैं, व्यूइंग कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, और उसके साथ साथ जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो एक UI क्रिएट कर रहा है, और उस UI को इस तरह विजुलाइज हो रही है कि आप यूज़र नेम पासवर्ड इंसर्ट कर रहे हैं और आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, तो वो उसके पास जा रहे हैं पैसे, ना कि ये कि जिसके बाद आप भेज रहे हैं। आपके पास वो शो होगा कि हाँ भाई ठीक है, मैंने तो उसको सेंड कर दिया। लेकिन आजकल IPTV की केस के अंदर या इस तरह की APK फाइल्स की केस के अंदर इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
ये विद इन पाकिस्तान भी हैं और इंटरनेशनल भी आपको मिल जाते हैं इस तरह के केसेस। इसी वजह से ये कहा जाता है कि आप कोई सस्पिशियस लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, या अगर लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये पहले देख लें कि जो लिंक है वो एक्चुअल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस तरह होता है कि मैनिपुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की। अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट को अगर एम मुझे बनाना है तो आर और एन को मैं अगर प्लस कर दूँ तो आपको अगर दूर से देखेंगे तो ऐसे ही विजुअल होगा कि एम लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको गौर से देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है इस तरह की मैनिपुलेशन की गई है, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर एआई इमर्ज हो रही है तो आप इस तरह की मैनिपुलेशन उससे करवा सकते हैं। सो इब्तिहाज, लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इज आउट देयर। कुछ करने से पहले इसका मतलब आपको डराना नहीं है। अगेन प्राइम मिनिस्टर की अगर स्टेटमेंट्स की तरफ देखा जाए, ही इज़ एम्फसाइज एंड ही इज़ वेरी इनकरेज बाय द फैक्ट कि हमारी इकॉनमी एक कैशलेस इकॉनमी की तरफ जा रही है। कैशलेस का भी एक जो हमारे जहनों में इमेज आता है वो ये है कि सारा का सारा कैश गायब हो जाएगा, पर व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज़ कि योर मनी, योर वेल्थ इज़ गोइंग टू बिकम प्रोग्रामेबल एंड इंटेलिजेंट, जो ये इन्होंने बात की कि उसको ट्रैक आप कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ऑफ कोर्स इसमें malicious एलिमेंट्स भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया इब्तिहाज फॉर हाईलाइटिंग ऑल ऑफ दिस। हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी बैक विद मोर स्टोरीज।